वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्थमाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधितेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधाकांत समारंभाम् श्रीमध्वाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। उत्कल जननीं वंदे भारतात्मस्वरूपिणीं यस्याः नाथ स्वयं ब्रह्म दारुरूपो समुज्ज्वलः अभिन्ना श्रीजगन्नाथान्नभिन्ना च श्रियस्तुयं जन्मभूरनिसंसेव्या मम जन्मनि जन्मनि। ये जो मेरी मातृभूमि है उत्कल जननी, ये जो भारतवर्ष उपमहादेश की आत्मा स्वरूपा है, उसी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जो श्री जगन्नाथ महाप्रभु से या श्री क्षेत्र विहारिणी माँ महालक्ष्मी से भी अभिन्न होती है। ये मेरी मातृभूमि उत्कल जननी मेरे हर जन्म में जन्म जन्मांतर में मेरी ध्येया, मेरी सेव्या, मेरी पूज्या है। उन्हीं के लिए मेरे सारे तपस्याएं न्यौछावर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र में मंच पर उपस्थित पंडित जी, मेहर जी और पटनायक जी जैसे सभी विद्वानों, मंच तले उपस्थित समस्त सभासद, हर एक हृदय में विहार करने वाले श्री जगन्नाथ जी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम पुरस्सर हम इस सत्र को आगे लेके जा रहे हैं। तो उड़िया समाज दिल्ली वाले जो हमें इधर बुलावे हैं इस सत्र में कहने हेतु, तो उन्हें हम पहले आभार जताते हैं। इसमें हमारे आदरणीय रामचंद्र भाई और निर्मल भाई, इन सभी की भूमिका रही है। तो भौगोलिक सीमांकन या ऐतिहासिक सीमांकन ना दे करके अगर हम उत्कल के इतिहास को देख रहे हैं तो कभी एक समय में इसका नाम था तोसल, अर्थात जो संतोष में रहे, इसकी राजधानी थी तोसाली, जो संतस का निजी घर है। एक समय में इसका नाम रहा कंगोद। क एक अक्षर शब्द आप संस्कृत, हिंदी, उड़िया वाले अभिधानों में पा सकते हैं। एक अक्षर शब्द क मतलब ब्रह्म, भगवान श्री जगन्नाथ, उनके प्रति कंग प्रति गच्छति इति कंग उद, अर्थात जल या जो ऊपर उठता हो उसी को उद कहते हैं। अर्थात ईश्वराभिमुखी चेतना, एक जन समुदाय, एक भूखंड जो ईश्वर के प्रति धावित हो, उसी को कहते हैं कंगोत। फिर समय पर इस भूखंड का नाम रहा उड्डियान, मूलबंध, फिर उड्डियान बंध, फिर जालंधर बंध। बंधों का अभ्यास किया जाता है योग में। आप सबको आजकल योग का प्रचार बहुत हुआ है, पता है। तो ये जो उड्डियान बंध, इसको मणिपुर चक्र में अभ्यास करने द्वारा प्राण वायु को सुषुम्ना में चालित करके
जो खेचरी मुद्रा द्वारा उड़ सकते हैं वही कहलाते हैं उड्डीयान, वही कहलाते हैं उड्र, वही कहलाते हैं उड्ड। उड्ड वालों में जो ईस होते हैं, मतलब सर्वाधिक सामर्थ्य रखते हैं, उन्हीं को कहा जाता है उड्डीस। उड्डीस तंत्र, क्रियोड्डीस तंत्र, उड्डीस महातंत्र, ऐसे करके बहुत सारे हमारे तंत्र शास्त्र हैं। तो उन उड़ीसों की भूमि है उड़ीसा, उड्डीयानों की भूमि है उड्डीयान। उड्डीयान महापीठ प्रथमं उड्राख्यं पीठम, जो तंत्र के 4 माने गए पीठ, उनमें पहला पीठ होता है उड़ीसा, जो जलंधर, पूर्णगिरि, कामरूप और उड़ीसा, जो उड्डीयान, इन चारों में प्रथम पीठ रहा उड़ीसा। तो तंत्र का भी आदर हुआ उधर। तंत्र वाले बहुत सारा सुंदर अभ्यास करते रहे। जगन्नाथपुरी में तंत्राभिलाष श्री साधु संगो एक बांग्ला पुस्तक है, उसमें प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय, प्रिंसिपल ऑफ द आंध्र स्कूल ऑफ आर्ट, इस डिसाइपल ऑफ श्री अरबिंदो, वर्णन करते हैं बहुत सुंदर कि भुवनेश्वर में और पुरी में कैसे तंत्र का अभ्यास किया जाता है। 64 योगिनियों का मंदिर है भुवनेश्वर में और बलांगीर में भी है। तो आप जब उड़ीसा भ्रमण में जाएंगे तो आपको बिल्कुल दर्शन होगा। तो तंत्र का इतना आदर रहा। आप लिंगराज में दर्शन करेंगे, वो वस्तुतः लिंगराज नहीं है, शक्तिराज है। शक्ति में मतलब निमज्जित शिवलिंग है। बाहर देखेंगे आप सुंदर लिंग आप देख सकते हैं, परंतु उधर जाकर देखेंगे विराट रथ के चक्र जैसे विराट शक्ति हैं, परंतु लिंग नहीं दिखेंगे। तो ये तंत्र का जोनि पूजन का ये नमूना है। तो तंत्र का आदर रहा। बौद्ध आए, बौद्धों का भी आदर किया गया। बुद्धदेव जो शुद्धोधन पुत्र, ये गौतम बुद्ध, ये इकलौते बुद्ध नहीं है। ललित विस्तर कहें या बुद्ध वंशपाली कहें, जो भी आप ग्रंथ कहें बौद्धों का अपना, उसमें कोई सारे बौद्धों का वर्णन है। नमः समस्त बुद्धानम ऐसे करके वो वर्णन करते हैं। जो शुद्धोधन पुत्र तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध आए हैं, ये अब के बुद्ध हैं, परंतु बहुत सारे बुद्ध आए हैं। उन सब का आदि बुद्ध कह करके उसी उड़ीसा प्रांत के संबलक, जिसको आजकल संबलपुर कहते हैं, उधर के राजा इंद्रभूति ने प्रार्थना की कि प्रणिपत्य जगन्नाथम सर्वजीन वरार्चितम, ऐसे करके जो आदि बुद्ध रहे, भगवान जगन्नाथ सृष्टि के प्रारंभ से ही विराजमान हैं। वे सभी बुद्धों के बुद्ध हैं। आदि बुद्ध के जिसे कपिलेंद्र देव के समय में शूद्र मुनि सरला दास ने अपने महाभारत में प्रतिपादित किए, फिर पंचसखाओं ने प्रतिपादित किया। और आप लोगों को खुशी होगी जान करके कि 1977 में एक पुस्तक लिखा गया जिसकी गवेषणा शुरू हुई 1928 से, द रियल बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध। उस तरफ हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस एक बात कह करके चलेंगे कि भगवान बुद्ध उसी उड़ीसा की राजधानी, अब की राजधानी जो भुवनेश्वर है, उसी के पास वाले एक छोटा सा गांव कपिल वास्तु, उधर पैदा हुए थे, न कि नेपाल में। उसका भरा सारा प्रमाण उस पुस्तक में है। आप लोग पढ़ेंगे तो वो एक बेस्ट रीडिंग होगी, आपको बहुत सुंदर मिलेंगे। हम जो उड़ीसा वाले वाटर राइस पखाल का एक पखाल दिवस पालुछु, ता पछरे गोटे सुंदर कथा अच्छी। उसके पीछे एक सुंदर सी बात है। जो पानी डाल के चावल खा रहे हैं उड़ीसा वाले, हमारे बंधु एम्स अस्पताल में सर्वभारतीय आयुर्वेद विज्ञान अनुष्ठान में निश्चेतना विभाग के प्राध्यापक रहे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने जो हाइजेनिक किचन है ना, उसी में पखाल का प्रस्तुत करते हैं, कंजी का प्रस्तुत करते हैं, और रायल्स ट्यूब के जरिए आईसीयू में पेशेंट को मैनेज करते हैं, ताकि जो हायर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन जो ड्रिप चलता है, उसी में इंटेस्टिनल फ्लोरा बरकरार रहती है। तो पखाल जो कहते हैं ना उड़ीसा वाले, तो उसको जो है उत्तर भारत में कुछ नीचे करके देखते थे पहले ज़माने में। कहते थे कि बेचारे उड़िया गरीब हैं, सब्जी कहाँ से लाएं, इसीलिए पानी डालकर खा लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आइए शाक्य वंश के पास,
भगवान तथागत बुद्धदेव जो जन्म लिए, उनके पिता शुद्धोदन, who loves pure rice. Just no, I cannot conclude within 1 minute. I have to take 5 minutes more, so that these people are listening me soulfully. So I will take 5 minutes more. So much time. We have 1.5 hours there. What will discuss we? Huh? Yes. So just keep quiet and listen me, please. I have come from Orissa, taking your money. You have expensed too much to bring me here, so let me deliver my discourse. So wonderful things are there to deliver. Who loves pure rice? He is called Shuddhodana. Another brother is there, Amitodana, who loves abundant rice, too much rice to take. Another brother is there, another uncle of Buddhadeva, Ashitodana, who loves black rice. You are telling of black rice today, but there was black rice in those days. And another uncle of Buddhadeva was Dhautodana, means who loves watered rice, Pakhala. So the nomenclature taking Pakhala to be a point, who would do this kind of nomenclature if he is not accustomed to watered rice? So, like this, taking so many historical points of views, these cultural views he has also taken. चक्रधर महापात्र, हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि बौद्धों का भी आदर हुआ। उड़ीसा के जो डेलांग कहते हैं ना आजकल के, जो विश्वनाथ मुंडिया पहाड़ है उधर, उसका नाम था भोरशैल। उधर के रहने वाले अरहत दिंगनाग, आचार्य दिंगनाग रहे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, और रहे शांति रक्षित, और रहे धर्मपाल। 3 बौद्ध कुलपति उड़ीसा से रहे नालंदा में। तो बौद्धों का यथेष्ट आदर किया गया। जैन आए तो आदि तीर्थंकर जो ऋषभ देव हैं, उन्हें जगन्नाथ जी का अवतार कहकर माना गया। जैनों का आदर हुआ। जो सम्राट खारवेल हुए थे, उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी अरहत के रूप में भुवनेश्वर शहर के उपकंठ में खंडगिरी के गुफाओं में अरहतों के साथ ध्यान और ज्ञान की साधना में वो जीवन न्यौछावर कर दिया। तो बौद्धों का आदर हुआ, जैनों का आदर हुआ, कहाँ तक कहे क्रिश्चियनों का भी आदर हुआ। कैप्टन बिटो की कहानी आपको सबको पता है, जो कलकत्ते से जहाज लेके पंडिचेरी जा रहे थे और समुद्री झड़ में जो उनकी जो जहाज को जगन्नाथ जी ने रक्षा की। फिर उन्होंने अपना जो गिरजाघर में लेने वाले वो घंटा उसने जगन्नाथ जी को गिफ्ट किया है। वो पश्चिम द्वार में आज भी संरक्षित है, उसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जब जा रहे हैं तो कहाँ तक कहें, दिल्ली से 50 साल पहले तब के अखबार समाज में ये छपा था। तब के ज़माने में ये सब जो आजकल हम जो पेपर कटिंग कलेक्शन करते हैं, तब के ज़माने में अभ्यास नहीं था, तो कलेक्शन हमने नहीं कर पाए। एक दिल्ली का दंडी दंड प्रणाम करते हुए दिल्ली से गया जगन्नाथपुरी में, तो जब गया तब जाके जब पहुंचता है तब जगन्नाथ जी का पट बंद हो जाता है। अरे हम इतने दूर से इतने कष्ट सही करके आए, हमारे घुटनों में घाव हो गए, हम दर्शन नहीं कर सकते, रो रहे थे। तब हमारे उधर के जो सेवक लोग हैं, उनमें से किसी एक को स्वप्नादेश हुआ, जाओ उस दिल्ली दंडी को बोल दो कि वो इधर से चला जाए, हम उसे दर्शन नहीं दे सकते। सेवक ने पूछा, महाराज आप तो बहुत दयालु हैं, कैसे फिर दर्शन नहीं देंगे आप? अरे नहीं, हम जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ चला रहे थे ना, ये था उधर का भंगी बाजे वाला, भीष्म जी के रथ के पार्श्व में खड़े होने वाला बाजेदार ये था, बाजा बजा रहा था। हम जब अर्जुन के ऊपर जब भीष्मदेव तीर कस रहे थे कि आज हम मार देंगे, ब्रह्मास्त्र सिधार रहे थे, तब हम पहिया लेके जब दौड़े ना भागे, तब ये बाजे वाला आगे आकर के बोला कि तू क्षत्रिय नहीं है, तू ग्वाला है, तू बिल्कुल ग्वाला है। अपनी जो मर्द की बात
कहते हैं ना, तू अपनी बातों में टिक नहीं पा रहा है, तू बिल्कुल क्षत्रिय नहीं है, तू सचमुच ग्वाला है गोप का, पता चल गया आज। ऐसे कह करके हमारी खिल्ली उड़ाई थी उसने उस दिन। तो हम सब सहते हैं, परंतु हमारी मजाक ऐसे नहीं सहते। उसको भगा दो, बोल दो कि हम उसे दर्शन नहीं देंगे। तो ऐसा बोला। तो जब उसने वो दिल्ली का जो दंड प्रणाम करते हुए जो आदमी आया था, उसने काफी रोया, बोला कि भले ही मेरे हृदय में वे नहीं है, उनके लिए प्रेम नहीं हो, परंतु एक कांटे के रूप में मैं तो उनके हृदय में हूँ, चुभे हुए हूँ, परंतु उनके हृदय में जो मेरे लिए जगह है उसी में मेरी तसल्ली है, जा रहा हूँ। कह करके जब पूरी शहर छोड़कर जब शहर के दूसरे प्रांत में पहुंचा, तब जगन्नाथ जी उसे सोया हुआ था थकान से, तब स्वप्न में आए, दर्शन दिए, गले लगाए, सारे दोष क्षमा कर दिए, परंतु हमारे लिए नजारे रखे कि देखो हम भी मान अपमान में दुखी होते हैं, हमें भी लगता है तुम्हारा प्रेम का अभाव। तो जगन्नाथ जी ऐसे हैं। महालक्ष्मी जी कहते हैं, भगवन नाभि पद्म जोने वधार। हे ब्रह्मा जी, आप ये सुनिए कि तथाप्यसौ जगन्नाथ भक्तायात्म समर्पक। आप पापी हो, पामर हो, जो हो, जब जो कुछ भी हो, ये जगन्नाथ जी जो है ना, ये अपने को आत्मसमर्पण कर देते हैं। भक्तायात्म समर्पक, भक्त के लिए ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। हमारा क्या रिवाज है कि भक्त आत्मसमर्पण करे, परंतु उधर जगन्नाथ में जगन्नाथ जी आत्मसमर्पण कर देते हैं। कहाँ तक कहें, प्रपन्नामृतम एक ग्रंथ है जो रामानुजी संप्रदाय, श्री संप्रदाय वालों का, उधर कहाँ, जो श्रीरंगम वालों का, श्रीरंगम में उधर एक यवन मतलब एक मुसलमान उधर श्रीरंगम मंदिर के सामने निधिध्यासन में था, जिसको उड़िया में कहते हैं अधिया, अधिया पड़िथिला, निधिध्यासन में था, अन्न जल त्याग करके। उस मुसलमान को रंगनाथ जी सपने में आए, बोले कि प्रपन्न मोक्षदाने हम समर्थ यवनेश्वर पतितानंग मोक्षदाने जगन्नाथस्तु प्रदीक्षितः। हम जो प्रपन्न हैं, जो हिंदू सनातन शौचाचार सदाचार में जो अभ्यस्त हैं, हम उन्हीं को मोक्ष दे सकते हैं, परंतु जो पतित हैं, गोघातक हैं, पामर हैं, उन मलेच्छों के लिए तो हमारी सामर्थ्य नहीं है, तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ। तो वो मुसलमान फिर जगन्नाथपुरी आ रहा है। हम उड़ीसा वाले कहते तो आप समझते कि उड़ीसा वाले बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, नहीं, ये श्री संप्रदाय वाले कहते हैं। तो उड़ीसा के वनांचल में से शुरू करके कहाँ तक कहें, उड़ीसा के वनांचल में भी जो वनवासी है ना, वो भी जो महामहिम राष्ट्रपति जी विराजमान हैं, उनके सांताल संप्रदाय में 3 मूर्ति पूजा पाते हैं। उधर जाहेरायो, मणिपुर, मारांगबुरु, वो सब वही जगन्नाथ जी के त्रिरूप हैं। कंध जनजाति है, उनमें भी बाकेरी पेनु, ताना पेनु, मुरवी पेनु करके 3 देवताओं को पूजे जाते हैं। गंड समाज है, उसमें जांघा लिंगा करके जगन्नाथ जी, लिंगराज जी पूजे जाते हैं। ऐसे करके जो सनातन हिंदू धर्म में जो संप्रदाय है, उनको सबका आदर हुआ है। जगन्नाथ जी के मंदिर में सभी वर्णों की सेवा है। जगन्नाथ जी के जो जब आरती होगी ना, पूजा पंडा ब्राह्मण सेवक जब आरती करेंगे, उन्हें सारी चीजें विश्वावसु सवर सेवक देगा, बनवासी सेवक सारे चीजें उसके हाथ में लेके देगा। सुबह सुबह जब जलपान करेंगे जगन्नाथ जी, गोपाल वल्लभ भोग लगता है ठाकुर जी को, वो ब्राह्मण सेवक सिर पर रख के लाएंगे, परंतु उसको लेके जो मणिया करेगा ना, वो विश्वावसु सवर लेके करेगा, सवर सेवक। इसीलिए सभी का आदर है उसमें। तो उत्कल का ये इसी हेतु पुराने स्मृतिकार दूर से डर गए थे, उत्कल को ब्रात्य देश कह करके नहीं जा रहे थे, परंतु गए कपिल मुनि, देखे सारे आध्यात्मिक वैभव, चौंक गए, बोले कि वर्षाणं भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल श्रुत उत्कलस्य समदेशो
देश नास्ति मोहितले। उत्कल शब्द का अर्थ कहेंगे, फिर वाणी को विराम देंगे। उत्कल शब्द आप लोग जानते हैं कि उत्कृष्ट कलाकृति हेतु इसको उत्कल कहते हैं। अर्थ अथवा जो भगवान के कलगान से उत्कर्ष गाया जाता है, इसलिए उत्कल कहा जाता है। और एक गहन प्रेम मार्ग की बात कहते हैं। जो प्रेम मार्ग में जो नायक नायिका का वर्णन है, उसमें एक वर्णन है विरोहोत्कंठित, अर्थात प्रिया प्रीतम के विरह में जो उत्कंठित हो उसी को विरोहोत्कंठ कहते हैं। उसका एक पर्यायवाची शब्द है उत्क, अर्थात प्रीतम के विरह में जो उत्कंठ है, उद्ग्रीव है, देखने के लिए उतावला है, तो वही उत्क जो जिस भूखंड के जनता अपने प्रियतम श्री जगन्नाथ जी के लिए विरह में उत्कंठित है, वो भूमि है उत्कल। और जहां भगवान खुद भक्तायात्म समर्पक, भक्त को अपने को सौंप देने हेतु बांसुरी तक फेंक दे करके ऊर्ध्वबाहु होके खड़े हुए हैं, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मुद्रा में ले लिए और अब समग्र पृथ्वी में उसी का प्रचार हो रहा है। प्रेमैव कार्यम, प्रेम ही एकमात्र मार्ग है। आप देखिए अभी देश देश में, राज्य राज्य में, जो महादेशों में कहे भी, आज एक ही चीज जो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो, उसी 2.5 अक्षर के अभाव हेतु आज युद्ध चल रहा है। इसी प्रेम की बात कहने हेतु, इसी प्रेम का संदेश देने हेतु जगन्नाथ जी सारे अस्त्रों को तो छोड़ दिए थे, बांसुरी तक छोड़कर आप सभी को गले लगाने हेतु ऊर्ध्वबाहु होकर के जगन्नाथपुरी में खड़े हैं।